हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इन सवालों में इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात सबसे पहले तो हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उनको गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। इसमें सबसे पहले आता है 140। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका हल। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 140 में हम देखते हैं कि 2 का भाग जाता है और 2 का भाग जाएगा 70 बार। फिर 70 में 2 का भाग जाएगा फिर 35 बार। फिर 35 में देखते हैं कि 3 का भाग 2 का भाग भी नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता है। अब यहाँ पर जाएगा 5 का। तो 5 का जाएगा 7 बार, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 पंजे होता है 35। अब 7 में जाएगा 7 का, तो ये जगह 1। तो इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं हम बराबर में 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू, अब ये है 5 इंटू 7। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। अब आता है हमारे 156 का। तो लिखते हैं इसका हल। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें जाएगा सबसे पहले 2 का भाग, और 2 का भाग कितनी बार जाएगा? तो सबसे पहले देते हैं 15 में। तो 15 में 156 में देते हैं हम 2 का भाग, तो जाएगा पहले जाएगा 15 में। 15 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 दुए 14। अब 15 में से 14 गए तो ये रह जाएगा हमारे 1। अब यहाँ पर लिख देंगे 6। 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार, तो ये हो जाएगा 16। तो शेष पर लगे 0। तो इसका जब 156 में भाग देंगे 2 का तो 78 बार जाएगा। फिर वापस 78 में भाग देंगे तो ये जाएगा 39 बार। अब यहाँ पर 39 में देखते हैं कि 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 का भाग। तो जब 3 का भाग देंगे 39 में तो 13 बार जाएगा, और 13 में देंगे 13 का तो ये जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार यहाँ से 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ से 156 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस प्रकार ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब आता है 3825 यानी 3825 का। तो लिखते हैं इसका हल। तो इसी प्रकार इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 38025 में यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाता। अब देखते हैं 3 का भाग जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब सभी संख्याओं के योग में अगर 3 का भाग जाता है तब उस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 2 13, 13 5 होता है हमारा 18। हम देखते हैं कि 18 के अंदर 3 का भाग जाता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो जब इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो 3825 में 3 का भाग देकर देख सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 1275। तो यहाँ से अब 1275 में देखते हैं कि 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं। तो संख्याओं का योग देखते हैं पहली। तो 2 1 का योग हो गया 3, और 7 3 10, 10 3 15, सॉरी 10 और 5 15। तो हम देखते हैं कि 15 के अंदर 3 का भाग जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसके अंदर 3 का भाग देंगे। तो तो यहाँ पर देख लेते हैं हम 1275 में भाग देंगे हम 3 का। तो सबसे पहले तो देखें 12 के अंदर, तो 12 के अंदर जाएगा हमारा 4 बार। तो ये हो जाएगा 4 3 12। तो 12 में से 12 गए 0। अब लिखेंगे 7। तो 7 में 3 का भाग देंगे 2 बार। तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर शेषफल 1। अब यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो अब 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा 5 बार। तो इस प्रकार यह हमारा 425। तो इसके अंदर भाग देंगे तो यह जगह हमारा 425। अब फिर से हम देखते हैं कि 425 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इन अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, तो यहाँ पर जाएगा 5 का। तो 5 का देंगे। तो जब 425 के अंदर भाग देंगे हम 5 का, तो सबसे पहले तो देंगे 42 में। तो हम जानते हैं कि 8 पंजे 40, तो 42 में 40 गए 2। अब यहाँ पर लिखें 5, तो यह जगह
5 पंजे 25, शेषफल शून्य। तो ये जगह 85 बार, 85 बार। फिर 85 में भाग देते हैं हम 5 का। अब यहाँ पर 17 के अंदर 17 का भाग देंगे तो 1 बार। तो इस प्रकार यहाँ से 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो इस कार्य हमारा 3825 का गुणनखंडों के गुणनफल, और ये हमारे 156 के गुणनखंडों के गुणनफल। अब आता है पहले सवाल का चौथा और पांचवा भाग। तो चौथा भाग में अपना 5005। तो लिखते हैं इसका हल। अब करेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा 5 का भाग। तो ये जगह हमारा 1 0 0 1 यानी 1001। अब फिर से देखते हैं कि 1001 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1001 में जाएगा हमारा 7 का भाग। तो 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1001 के अंदर हम भाग देते हैं 7 का। तो सबसे पहले जाएगा 10 में, तो 10 में जाएगा 1 बार 7। तो 10 में से 7 गए 3। अब यहाँ पर शून्य लिखेंगे। तो 30 में जाएगा 4 बार, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 चौके होता है 28। तो 30 में से गए 28, तो ये बच्चे 2। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो अब देंगे हम 21 के अंदर 7 का भाग। तो हम जानते हैं कि 7 3 होता है हमारा 21, शेष पड़ेगा हमारा 0। तो यहाँ पर हम 1001 के अंदर भाग देंगे 7 का, तो हमारा जाएगा 143 बार। तो हम देखते हैं कि 143 के अंदर 7 का नहीं जाता, तो इसके अंदर जाएगा 11 का। तो जब 143 के अंदर देते हैं 11 का, तो ये जगह 1 बार, ये बच जाएगा हमारा 14 में से 11 गया 3। अब यहाँ पर ये 3 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब 33 के अंदर 11 का भाग जाएगा 3 बार, ये शेष पड़ा जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर देखते हैं कि 143 के अंदर 11 का भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 13। अब 13 के अंदर भाग देंगे हम 13 का, तो ये हो जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 5 × 7 × 11 × 13। तो इस प्रकार ये था हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। अब आता हमारा 7429 यानी 7429 का। तो लिखते हैं इसका हल, करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं कि 7429 के अंदर न तो 5 का जाएगा, न 3 का जाएगा, न 7 का जाएगा, इसके अंदर भाग जाएगा 17 का। तो यहाँ पर हम 7429 के अंदर भाग देते हैं 17 का। तो हम जानते हैं कि तो सबसे पहले देंगे 74 के अंदर, तो ये जाएगा हमारा 17 चौके 68। तो जब 74 में से 68 घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पर ये 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारा 62। तो हम देखते हैं कि जब 17 का भाग देते हैं 3 बार, तो ये जगह हमारा 51। तो हम देखते हैं कि जब 62 में से 51 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पर ये 9 यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम देखते हैं कि 17 7 119। तो ये होगा हमारा 17 7 119, शेष पड़ेगा हमारा 0। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब 7429 के अंदर भाग देंगे 17 का, तो ये जगह हमारा 437 बार। अब यहाँ पर 437 में नया तो 17 जाएगा, 17 का जाएगा, इसके अंदर भाग जाएगा 19 का। तो जब 437 के अंदर भाग देंगे हम 19 का, तो यहाँ पर ये जगह 2 बार। 43 में से 38 के, तो ये बच जाएगा 5 और ये 7 यहाँ पर लिख देंगे। और हम जानते हैं कि 19 57, शेष बल 0। तो ये जगह 23 बार। अब 23 में भाग जाएगा 23 का 1 बार। तो इस प्रकार यहाँ से 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 17 × 19 × 23। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1।